भाव होता है मृत्यु का घर। कुंडली के 12 घर है। अष्टम 8वें घर का स्वामी अगर लगन में बैठ जाए और केतु 7 में बैठ जाए उसके, तो वो आयु को काट देता है, यानी लाइफ स्पैन का जो हिस्सा है वो कट जाता है। अगर 3 घर ऐसे हैं सिख कुंडली के अंदर जो त्रिक भाव कहते हैं, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, अब तीनों में पापी ग्रह हो और लगन अपने आप में कमजोर हो, तब भी आयु कट जाती है। जितनी आयु आपने भोगनी होती है उससे कहीं कम आप आयु भोग पाते हैं। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो 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 हेलो। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉलर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर अष्टमेश लगन में हो और लग्नेश एकदम कमजोर हो तो आयु कट जाती है, अल्प आयु होती है, आयु कम होती है, यानी लाइफ स्पैन जो होता है वो काफी कम हो जाता है। मंगल पंचम भाव में हो, केतु लगन में हो और शनि अष्टम भाव में हो। मंगल जन्म कुंडली में 5th हाउस में हो, शनि अष्टम भाव में हो, केतु लगन में हो, तब भी लाइफ स्पैन कम हो सकता है, यानी उम्र दराज कहते हैं ना। जब भी आप किसी बुजुर्ग को माथा टेके तो वो कहते हैं लंबी बड्डियां उम्र वाला हो गई, बहुत आमचरंजीव भाव, हर एक अपनी अपनी जवानियां मान, ऐसे कई लोग ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इसमें जो सब चलते हैं कॉलर की तरफ। एक बात कर रहा था कि उम्र सभी बुजुर्गों को जो आशीर्वाद मिलता है वो लंबी उम्र का मिलता है, लेकिन कई बार लंबी उम्र के साथ सेहत भी चाहिए। लंबी उम्र तो हो लेकिन साथ में अच्छी हेल्थ भी हो, सेहत भी हो, तंदुरुस्ती भी हो, क्योंकि जो तंदुरुस्ती का होना वो अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेस से ज्यादा हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर सक्सेस मिल जाए और अगर आपकी हेल्थ ऐसी वैसी हो जाए तो काम खराब हो जाता है, फिर आप सक्सेस को एंजॉय नहीं कर सकते। सक्सेस हो साथ में हेल्थ भी हो। अब मैं और बात कर रहा हूं कि आगे जो जन्म कुंडली में, यानी लगन और चंद्रमा लगन में और चंद्र लगन में, चंद्रमा के साथ चंद्र लगन में पापी ग्रह बैठ जाए, लेकिन लगन में भी पापी ग्रह बैठ जाए, तब भी लाइफ स्पैन कट जाते हैं, यानी उम्र कम हो जाती है। लगन और चंद्र लगन दोनों ही दोनों अपने आप में कमजोर हो, यानी वीक हो, तब भी लाइफ स्पैन होता है वो कम हो जाता है। बलि पापी ग्रह 1st, 4th, 7th, 10th हाउस में हो जाए, बलि पापी ग्रह बहुत बली हो जाए, यानी राहु बहुत बली हो जाए या मंगल बहुत ज्यादा बली हो जाए और नीच हो जाए और बली हो जाए और 1st, 4th, 7th, 10th हाउस में हो जाए, तब भी लाइफ स्पैन कम हो जाता है। और अष्टमेश केंद्र में हो, यानी 8वें घर का स्वामी पहले घर में हो या चौथे घर में हो या 5वें घर में हो या 7th हाउस में हो या 10th हाउस में हो या 9th हाउस में हो, 8वें घर का स्वामी तो केंद्र में हो, तो भी लाइफ स्पैन कम हो जाता है। अगर गुरु लगन में हो और राहु 7th भाव में हो और चंद्रमा 8th भाव में हो, गुरु लगन में हो, गुरु लगन में है तो केतु भी साथ में आएगा उसके, और राहु 7th भाव में हो, चंद्रमा 8th भाव में हो, तब भी लाइफ स्पैन कम हो जाता है, उम्र कम हो जाती है, अल्पायु हो जाती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ के बारे में भी। ज्योतिष शास्त्र में बात कर रहा था अल्पायु योग, जो यानी उम्र जब कम हो जाती है। अगर गुरु लगन में हो, राहु 7th भाव में हो, गुरु के साथ केतु भी हो और चंद्रमा 8th भाव में हो, तो उम्र कम हो जाती है, यानी लाइफ स्पैन रिड्यूस हो सकता है। लग्नेश अष्टमेश 8th भाव में पाप ग्रहों के साथ बैठे हों तो उन पर किसी भी अच्छे ग्रह की दृष्टि ना हो, तब भी लाइफ स्पैन कम हो जाता है। लगन और दूसरे भाव में 8th भाव में, लगन में और दूसरे भाव में 8th भाव में पाप ग्रह हो और जो शुभ, चलते हैं कॉलर की तरफ ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। अब ज्योतिष चर्चा में मैं बात कर रहा था अल्पायु योग में, यानी शनि शत्रु राशि में बैठ जाए जन्म कुंडली में और लगन में बैठ जाए, यानी मान लीजिए मेष राशि में लगन में बैठ जाए तो ये लाइफ स्पैन को रिड्यूस कर देता है, हेल्थ खराब कर देता है। और जो शुभ ग्रह हो वो 6th हाउस में, 12वें घर में बैठे हुए, 8वें घर में बैठे हुए, तो लाइफ स्पैन रिड्यूस कर देता है। और शनि लगन में हो और सूर्य चंद्र मंगल ये तीनों की यूनियन 7th भाव में हो,
तो इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। लगन में शनि, मंगल, सूर्य, चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो कॉन्फ्लिक्ट, उस कॉन्फ्लिक्ट में लाइफ स्पैन, जो लाइफ स्पैन होता है, उम्र होती है, वो कम कट जाती है। द्वितीय और 12वें भावों में कोई शुभ राशि, कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। शनि और चंद्रमा यानी स्वरयुत हो या दृष्ट हो और सूर्य अष्टम भाव में आ जाए तब भी लाइफ स्पैन कम हो जाता है। और कर्क और वृश्चिक लग्न में जैसे गुरु और सूर्य, कर्क और वृश्चिक लग्न में गुरु और सूर्य हो लेकिन अष्टमेश केंद्र में आ जाए तब भी लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाता है। और ऐसे जो सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन को जो ताकत देगा वो लग्न देगा, लग्नेश देगा, सूर्य देगा, चंद्रमा देगा। लगन, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा, इन चारों को बलि करना होगा। ये चारों बलि हो जाए तो लाइफ स्पैन उतना कम नहीं होता जितना लिखा जाता है। चलते जी कॉलर की तरफ। अब जो दूसरा टॉपिक है जो कॉमन डिफेक्ट्स में आता है, जैसे अल्पायु है यानी उम्र देखते हैं, बीमारी देखते हैं। अब बात तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो देखेंगे, गरीबी, दरिद्रता, गुर्बत, वो भी देखनी पड़ती है। यानी उसका कोई वो प्रॉब्लम तो नहीं है। सतीश कॉलर की तरफ है। एक तीसरा जो दोष है जो आप देखते हैं, गरीबी। कुंडली से ये भी देखना पड़ेगा कि जो जिसके साथ आपकी शादी हो रही है उनकी जिंदगी में दरिद्रता तो नहीं, यानी गरीबी तो नहीं है। क्योंकि जीवन जिंदगी में मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज नेसेसिटी। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता, लेकिन पैसा आपको फ्रीडम दे सकता है, पैसा आपको सहूलत दे सकता है, पैसा आपको कंफर्ट जोन पैदा कर सकता है। तो मनी इज, वी कांट से इज नॉट नथिंग, मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग, नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो कुंडली से ये भी देखना होगा कि ये जिनके साथ शादी हो रही है कहीं उनकी जिंदगी में गरीबी तो नहीं लिखी हुई, क्योंकि गरीबी एक तरह की हर टाइम क्राइसिस सिचुएशन में रहना बहुत मुश्किल होता है। कई बार स्ट्रगल करके आप बाहर आ सकते हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत ज्यादा अपनी ड्राइव को। चलते जी कॉलर की तरफ में भी मैं बात कर रहा था कि ज्योतिष चर्चा में कि कुंडली से ये देखना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिनके साथ आपकी शादी हो रही है उनकी कैसी है। चाहे आप लड़का हो लड़की हो, आपकी जब शादी होने के बाद कुंडली ओवरलैप होगी। अगर एक की कुंडली में कोई दरिद्रता के यानी गरीबी के योग बने हुए हैं वो दूसरे की कुंडली को भी ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये पहले चेकअप करना इसका बहुत जरूरी होता है कि कहीं ये तो नहीं कि इनकी दरिद्रता का योग बना हो। अगर उसका कोई योग बना हुआ हो तो उसको आपको डील करना होगा, उसको फेस करना होगा, उससे निपटना होगा। अगर कुंडली में इस तरह के योग हो तो हम कह सकते हैं कि उनके दरिद्रता के योग होते, जिसे गरीबी के योग कहे जाते हैं। एक ही कुंडली अगर में गरीबी का योग बना हो तो दूसरी कुंडली को भी पूरी तरह अफेक्ट करता है। अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो शादी से पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है। पहला जो गरीबी का योग इस तरह के नजर, अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण लग जाए, चंद्रमा सूर्य और जो चंद्रमा केतु लगन में बैठे। चलते जी कॉलर की तरफ। अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण लगा हो, चलते जी कॉलर की तरफ। वही बात कर रहा था जो गरीबी जिसे देखते हैं जन्म कुंडली के अंदर। अगर एक की कुंडली में गरीबी का योग बना हुआ है, गुर्बत का योग बना हुआ है, दरिद्रता का योग बना हुआ है, वो दूसरा हस्बैंड वाइफ की कुंडली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है। चंद्र ग्रहण हो, चंद्र केतु चंद्र राहु लगन में बैठे हुए हो तो ये बहुत स्ट्रगल होता है। कई बार लोगों के लाइफ में पहले जो 45 इयर्स होते हैं लाइफ के, जब 46 इयर्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। कई बार स्ट्रगल खत्म हो जाता है, कई बार लाइफ लॉन्ग चला जाता है। और अगर लग्नेश 6 हाउस में बैठ जाए और 6 हाउस का स्वामी लगन में बैठ जाए और एक दूसरे का घर बदल के बैठ जाए और तब भी गरीबी का योग बना रहता है। चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो, इंडिपेंडेंट चेकअप जो करते हैं हम लड़का लड़की की जन्म कुंडली के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपसे भी बात करेंगे। हर हफ्ते मुझे बहुत से लोग सवाल करते हैं और मैं उनकी कोशिश करता हूं सभी के जवाब देने की, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जन्म कुंडली को लेके कि सभी चीजें टेलीविजन पे बयान करनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। एक तो उसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, एक तो समय की बंदिश भी होती है और उसके हिसाब से कई चीजें टेलीविजन पे बतानी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जैसे ही मैं अगर को आप कुंडली निकलवा रहे हैं तो आपसे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फायदेमंद हो। लेकिन के बारे में
पिछले हफ्ते मैं बात कर रहा था कि लड़का लड़की के जो कॉमन जो डिफेक्ट्स होते हैं वो शादी से पहले देखने होते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो बात कर रही थी, जो पिछले हफ्ते का जो टॉपिक शुरू किया था वो थी पॉवर्टी, गरीबी, फाइनेंशियल बैकिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इन हालात में कई बार शादी होने के बाद लड़का लड़की की, हस्बैंड वाइफ की जो कुंडली होती है, अच्छी हो बुरी हो, वो ओवरलैप करती है। अगर ओवरलैपिंग से क्या होता है कि अगर आपकी किसी हस्बैंड वाइफ में किसी एक की कुंडली में डिफेक्ट होंगे तो दूसरे की कुंडली में भी वो डिफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। लेकिन इसको पहले आपको चेकअप करना होता है शादी से पहले। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे जो जिस तरह मैं बात करूंगा उस चलते हैं कॉलेज की तरफ। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ की कुंडली जो होती है ओवरलैप करती है, तो ऐसी चीजें अगर कुंडली के अंदर पहले चेकअप करनी होती है तो ये जो कॉम्बिनेशंस मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कई बार मैरिड लाइफ के अंदर पॉवर्टी लेके आ जाते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन, क्योंकि पैसा होना शादी होने के बाद, आपके पास घर होना, रहने को जगह होना और पैसे होने बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियली बहुत वीक हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, कई बार हस्बैंड वाइफ के अंदर प्यार तो बहुत होता है लेकिन सभी इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो स्ट्रगल से निकल जाएं। तो वो स्ट्रगल के फेस करने से कई बार हस्बैंड वाइफ के अंदर बिटरनेस आ जाती है, जो बहुत स्ट्रेन हो जाता है मैरिज के अंदर। या आप जिस वक्त को आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ के एंजॉय, खुशी मनानी चाहिए थी, उस वक्त आपको पैसों के लाले पड़े होते हैं। घर की किस्त देनी है या खर्चे पूरे नहीं हो रहे या फाइनेंशियल बर्डन इतना ज्यादा हो गया है, तो आप उस इंजॉयमेंट को उतना नहीं कर सकते जितना आपको करना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी होना मैरिज के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे जो नेगेटिव पार्ट्स हैं तो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर इस तरह के कुंडली के अंदर योग हो तो उसका फैमिली के अंदर या जिसके बारे में हो उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती। मान लीजिए कुंडली को चंद्र ग्रहण लगा हो, चलते हैं जी कॉलेज जो चर्चा में कह रहा हूं, अगर जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण लगा हो, चंद्र ग्रहण आपका चंद्र राहु इकट्ठे बैठे हो, चंद्र केतु बैठे हो और ये कहीं 1st, 4th, 7th, 10th हाउस में हो जाए तो पैसों की बहुत किल्लत हो जाती है, पैसों की बहुत तंगी हो जाती है। कई बार स्ट्रगल, आपका हार्डवर्क जितना होता है कई बार उसमें रिवार्ड नहीं होते और कई बार बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरी बात है कि अगर जन्म कुंडली में अंदर जो लग्नेश है वो 6th हाउस जन्म कुंडली के 6ठे घर में बैठ जाए और 6ठे घर का जो स्वामी हो वो लगन में बैठ जाए, तो भी पैसों के लिए इस चेंज में पैसों के लिए प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा किल्लत आ जाती है। और अगर कहीं लग्नेश अष्टम भाव में बैठ जाए या उस हिसाब से या कहीं लग्नेश और अष्टम भाव और लग्नेश जो सप्तम का स्वामी इकट्ठे हो जाए, तब भी बहुत गरीबी आ जाती है, कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है। खासतौर पे अगर लग्नेश बुध हो और वो अष्टम भाव में बैठ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। केवल लोगों की 34 की एज तक या 42 की एज तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती। सभी लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन पैसे की बरकत नहीं होती, पैसा पास में नहीं होता और कई बार बहुत घर को लेकर परेशानियां बहुत हो जाती हैं। और इसी तरह मैं ये कह रहा हूं कि अगर लग्नेश 6th हाउस में बैठ जाए, 6th हाउस का स्वामी लगन में बैठ जाए और चंद्रमा पर दूसरे भाव की या चंद्रमा पर दूसरे घर की या 7वें घर की दृष्टि हो जाए, तब भी गरीबी बहुत होती है, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन बनी रहती है। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। तो बात कर रहा हूं कि अगर वही जो गरीबी जो कुंडली से कैसे पता चलेगी। अगर लग्नेश का स्वामी 6th हाउस में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए और पापी ग्रह के साथ बैठ जाए, और तब भी जो जैसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन बनी रहती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती। और लग्नेश और 6th हाउस का जो लॉर्ड है, लगन का जो स्वामी है, कुंडली के 12 घर है, जो लगन का स्वामी है और 6ठे घर का स्वामी कहीं इकट्ठे हो जाएं और या 8वें घर में बैठ जाएं या 12वें घर में बैठ जाएं इकट्ठे होके, तब भी, और पाप ग्रहों की उन पर दृष्टि हो जाए, तब भी गरीबी बनी रहती है, पैसे पास में नहीं होते, कर्जे चढ़े रहते हैं और हमेशा